वो प्लेटफॉर्म जिसके जरिए मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था, आज उसका कंप्लीट कोर्स सिखाने लगा हूँ और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। आज हम लिंक्डइन की सारी सीक्रेट स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं और कुछ हेल्पफुल एआई टूल को देखेंगे जो हमारी इस जर्नी में मदद करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिजिटल फ्रीलांसिंग सीरीज एपिसोड 2। सारा फोकस मेरी तरफ हो और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड एपिसोड है और इसके अंदर आपको लिंक्डइन का क्रैश कोर्स देखने को मिल रहा है, तो आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक लाजमी शेयर करें जो ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ें। तो इंट्रो को यहीं एंड करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की डीप डाइव के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया 14 साल की उम्र से। 17 साल की उम्र में मैंने पहला क्लाइंट लिया लिंक्डइन से, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस अकाउंट पर मैं काम कर रहा था वो मेरा अकाउंट नहीं था, मेरे भाई का था, और अभी वो उसके पास है। वजह ये थी कि उस वक्त मेरे पास एनआईसी नहीं था और वेरीफाई करवाने का इशू था, तो मैंने उनके अकाउंट पे ही काम किया और अभी मैंने अपना एक न्यू अकाउंट बनाया है। और जैसे कि आप सबने देखा कि फाइवर और अपवर्क दोनों पोर्ट्स में मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, इसी तरह लिंक्डइन में भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको मास्टर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है मेरी प्रोफाइल का, आप वहां पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप मुझे फौरन डीएम में मैसेज करें फ्रॉम यूट्यूब। उससे मेरे पास एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के अंदर हम लोग एक कैंपिंग चलाएंगे कि कोई भी बंदा अगर कोई भी पोस्ट शेयर करता है आईटी से रिलेटेड, तो उसकी पोस्ट को हर बंदे के पास शेयर किया जाएगा मेरे थ्रू। हर बंदा उसको लाइक करेगा, कमेंट करेगा। उससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट को इनिशियल बूस्ट मिलेगा और हम सब मिलकर इसके अंदर ग्रो करेंगे। और साथ में ही आप लोग मेरी लिंक्डइन की पोस्टिंग को भी देख सकते हो, मतलब किस तरीके का कंटेंट और किस टाइम पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, किस तरीके से पोस्ट कर रहा हूँ, ये सब कुछ आप देख कर सीखोगे काफी कुछ। तो जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ लिंक्डइन पर। अब चलते हैं अपने असल कंटेंट की तरफ कि इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम लोग वही बेसिक चीजें सीखेंगे कि अकाउंट क्रिएशन, ब्रांडिंग और एसईओ टिप्स नहीं, कुछ एडवांस है इसके अंदर। क्या एडवांस है? इसके अंदर हम कुछ स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिसके जरिए कंपनी आपको अप्रोच करेंगी ज्यादा से ज्यादा, और उसके अलावा कुछ केयर टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके इतने काम को सिर्फ इतना सा बना देंगे। तो जल्दी से आप लोगों ने एक काम मेरा करना होगा, लाइक के बटन पे क्लिक करो और उसके बाद हाथ नहीं उठाना उसके ऊपर से, क्योंकि मैं आज आपको 500 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। जल्दी से 500 लाइक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा अच्छी होकर आए और ज्यादा एडवांस आए। जल्दी से 500 लाइक पूरे करो। तो फिर चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अब इसके ऊपर मैं लिंक्डइन का अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और देन हमारे पास ये अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी और कंफर्म कर देंगे। अब जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो इसने फिर मुझसे पूछा कि भाई आपने नंबर देना है जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर दूंगा यहाँ पर और सबमिट कर दूंगा जिसके ऊपर मेरे पास ओटीपी आएगा। सिंपली मेरे पास कोड नहीं आ रहा, मैंने रिसेंट कोड बाय फोन किया तो उसके बाद मेरे पास कोड आया। देन सबमिट करूंगा मैं इसको। नेक्स्ट करने के बाद देन आपके पास आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल बन चुकी है। अब चलेंगे डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें दिखाऊंगा, स्किल्स, एजुकेशन और जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं डालना आपने, एजुकेशन और स्किल्स में चीजें डाल देनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं फिल करके दिखा दूंगा, जैसे कि स्कूल्स वगैरह की हो गई, एक दो चीजें फिल करके दिखा दी किस तरीके से कहाँ पर क्या डालना है अपने। स्किल्स की हो गई और जो है एक्सपीरियंस की हो गई। ठीक है, अब चलते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर एड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेट अप प्रोफाइल इन मिनट, मतलब रेज्यूमे बन रहा है हमारा। तो अबाउट लिखना है हमने। अबाउट लिखने के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी, एक अबाउट की स्किल्स आएंगी हमारी, जितनी भी स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बढ़िया। अच्छा, स्किल्स में आप ये नहीं लिखना है HTML CSS, भाई ये नहीं लिखा जाता। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप पूरी पूरी स्किल्स लिखो ताकि मेंशन हो जाए कि भाई ये कुछ भी बना लेगा। ठीक है, अब ये कैसे लिखवाओगे? इसके लिए आपने आना पड़ेगा चैट जीपीटी की तरफ। अब ये मेरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी है जो कि मैं यूज करता आ रहा हूँ शुरू से, चैट जीपीटी। भाई बहुत हेल्पफुल होता है, इसको अपनी पूरी स्टोरी भी बता दोगे कि मैं क्या क्या करता हूँ तो ये आपको हर चीज में गाइड करेगा। मतलब मैं पहले इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है, कहाँ तक पढ़ चुका हूँ और आगे क्या करूंगा। देन ये मुझे अबाउट लिख के देगा, देन ये मुझे स्किल्स लिख के देगा। लेकिन मैं फिलहाल अभी डेमो डेटा डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट ओरिजिनल नहीं है, मेरा अकाउंट है मोबाइल के ऊपर, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में शो करवा दूंगा और उसके ऊपर ही हम कनेक्ट होंगे, उसके ऊपर ही कैंपिंग करेंगे। ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से एक डेमो अबाउट जनरेट करवाऊंगा फॉर एआई इंजीनियर।
सही है, तो ये आपने जनरेट करवा लें चैट जीपीटी से। भाई यहाँ पर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ चुकी है जो कि फेक डेमो डेटा है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करेंगे और इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। स्किल्स के अंदर मैंने एआई इंजीनियर लिखा है, तो यहाँ पर स्किल्स डाल देंगे। थोड़ी सी फुल स्टैक डेवलपमेंट भी है तो वो भी डाल देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, देन हम डालेंगे एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई डाल दिया। अब उसके बाद जनरेटिव एआई डाल देंगे। इन दी लास्ट हम एक और स्किल्स ऐड करेंगे। टॉप 5 स्किल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट लिख देंगे। ये हो चुका है कंप्लीट 5 स्किल्स। ये रैंडम स्किल्स है, कोई ये ना समझे कि ये मेरी अपनी स्किल्स है, ठीक है। है तो और भी ज़्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चंद बता दी हैं, ठीक है। तो ये एक डेमो डेटा है, सही है। कुछ भी लिखा है सब डेमो चैट जीपीटी जनरेटेड है। मैंने चैट जीपीटी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने बोला कि भाई रैंडम डेटा आपने बनाना है। तो यहाँ पर ये हो चुका है सेव। अब आगे हमने दोबारा ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड करना है, अपलोड अ रिसेंट रिज्यूमे, रिव्यू एडिट इन्फॉर्मेशन ऐड टू योर प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। आपने अपना रेज्यूमे यहाँ डालना है। उसके बाद जो जो डिटेल आपने अपने रेज्यूमे के हिसाब से सेट करनी है, बेसिकली यहाँ पर रेज्यूमे सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसको आपने एक लिंक्डइन रेज्यूमे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ये छोटा सा रेज्यूमे है काफ़ी टाइम पहले का, तो इसको ऐड कर रहा हूँ और इसको अपलोड करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर मेरे पास जो है चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने ये प्रोफाइल को चेंज करना होगा, थोड़ा सा नाम वगैरह। अभी भी हम जाएं ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे, तो कोर हमारे सामने है कि भाई एजुकेशन ऐड करो, पोजीशन, सर्विस, कैरियर ब्रेक, ऐड स्किल्स वगैरह, रिकमेंडेड आपको जो है ये चीज़ें हैं, फीचर्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह डालो और एडिशनल ये चीज़ें। ये सब बाद में हो सकता है, पहले हमने जो है बेसिक चीज़ें करनी होंगी। ये नाम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल सा नाम कोई भी रख लें आप। मैं रख रहा हूँ मोहम्मद रेहान। और ये स्टिल फेक है, मैंने इसी तरह के बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं जो कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ ओपन है, मुझे भी नहीं मालूम कितने ओपन है कितने नहीं है। हेडलाइन हमने ऐड करनी पड़ेगी। अब इससे एआई से हेडलाइन भी जनरेट करवाएंगे। अब यहाँ पर एक हेडलाइन आ चुकी है, इसको लेंगे कंट्रोल सी और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप अगर जीपीटी को अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताओगे तो ये आपको कंप्लीटली गाइड करेगा, सही है। अब यहाँ पर आप अपनी पोजीशन डाल सकते हो। अगर कहीं जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, एजुकेशन डाल दो। देन कॉन्टेक्ट इन्फो आप एडिट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कोई यूआरएल ऐड करना है, ऐड यूआरएल कर लो, वरना फिर आप फोन नंबर डालो, फोन टाइप सेलेक्ट करो और उसके बाद आपका सारा डिटेल वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। सही है, मैं फिलहाल इसको सेव कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट काम हो चुका है, देन सेव कर लेंगे इसको। अब सेव हो चुका है ये, उसके बाद वेरीफाई ना हो गएगा, वेरीफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि अब ये लिंक्डइन हमसे एनएफसी चिप मांगता है, जो कि अभी बहुत कम जो है एनआईसी पे आई है। मतलब सीएनआईसी जो है हमारे, या फिर हमारे जो पासपोर्ट है उसके ऊपर नहीं होती। और देखा जाए तो यार उनके चार्जेस लगते हैं अलग से, और अभी बहुत से लोगों ने नहीं बनाया वैसा, तो इसलिए अभी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे हम। और ऑलरेडी एक पे हो जाती है तो मल्टीपल पे नहीं करवा सकते आप, ठीक है। आप एनहेंस प्रोफाइल कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, ऐड प्रोफाइल सेक्शन, ये दोनों चीज़ें आप अपनी मर्जी से देख सकते हो, जैसे ही एआई आपको बताते जाएगा, ठीक है। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में मैंने आपको बताया कोर है, रिकमेंडेड है और एडिशनल चीज़ें, ये आप ऐड करना। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बैनर और ये सिंपल आपकी जो पिक्चर होगी वो दिखानी है। उसके अलावा नीचे आओगे तो आपके स्किल्स तो ऐड हो चुकी है, अबाउट भी ऐड हो चुका है, एजुकेशन भी ऐड हो चुकी है। अब आपने अपना एक्सपीरियंस डालना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो भी आप कैसे डालोगे बता देता हूँ। यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल लिखना है, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट आएगी और एंडिंग डेट अगर नहीं हो करंटली तो एंडिंग डेट भी आएगी, ये चेक हटा देना, ठीक है। एक तो ऐड कर देना डेटा, और अगर नहीं है कहीं भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लोकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना, ऑन साइट, हाइब्रिड, पूरी डिटेल डाल के आप इसको ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं कर रहा। अभी हमारा जो मेजर काम था वो ये था कि बेसिक हमने अबाउट वगैरह कैसे बनाना है, उसके लिए आपने जीपीटी का यूज़ करना है। बेसिकली सब कुछ इसको समझा देना, उसके बाद ये आपको जनरेट करके देता रहेगा, ठीक है। अब चलेंगे, अब ये जनरेट करवाने हैं इमेजेस और हमारा जो बैनर है वो सेक्शन। नाउ एवरीवन, हम लोग चलते हैं अपनी डिजाइनिंग की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, देखो यार डिजाइनिंग के लिए हमने हमेशा फोटोशॉप का यूज करना होता है, लेकिन अभी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जिनकी फोटोशॉप में स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं इसको फास्ट लेकर चलता हूँ तो वो लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे
कि एक बेसिक टूल से डिजाइनिंग करें जिससे सबको समझ में आए और हर कोई कर सके। सेकेंडली, अगर आप लोग चाहते हो फोटोशॉप को कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोगों ने कमेंट करने 300 कमेंट्स का टारगेट है, फटाफट आप लोग कमेंट्स करें फोटोशॉप, मैं उसका कोर्स जल्द ही लॉन्च कर दूंगा। अब चलते अपने डिजाइनिंग की तरफ। मैं डिजाइनिंग करने जा रहा हूँ कैनवा के जरिए और बेसिकली हम टेम्पलेट यूज करेंगे डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम आते हैं कैनवा पर और सर्च करते हैं लिंक्डइन बैनर टेम्पलेट। पहली वेबसाइट आ रही है हमारे पास कैनवा की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आए हैं आपके सामने। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरह के कलरफुल, ठीक है, सिंपल हो, कलर हो, ऐसा कलर हो कि अट्रैक्ट करे, बस इस तरीके का टेम्पलेट आपने चूज करना है। अब यहाँ पर ढूंढते हैं हम, कोई ना कोई तो मिलेगा। अब आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी होगी उसके पीछे भी फिर सेम बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपकी प्रोफाइल और आपका बैनर कॉम्बिनेशन में या फिर सेम मैच होने चाहिए। अगर कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करे तो वो इस प्रोफाइल से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई ना कोई बैनर हमें मिल जाएगा। हाँ जी एवरीवन, सबसे ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये टेम्पलेट मिला जो कि थोड़ा आई कैची लग रहा है। मतलब अगर इसको हम लगाते हैं एज एआई इंजीनियर के तौर पे, मतलब हमने जो डिस्क्रिप्शन डाली है वो सारी एआई इंजीनियर वाली है, तो अगर हम ये लगाते हैं तो काफी बेहतरीन लुक आएगा। और इसकी अगर प्रोफाइल पिक्चर हो ऐसी तो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज फ्री करेंगे और फ्री टेम्पलेट है तो यूज कर सकते हैं इसको। पहले साइनिंग कर लूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले टेक्स्ट को एडिट करेंगे। जो नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बस आपने अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। तो मैं रेहान लिख देता हूँ, ठीक है। तो नाम मेरा यहाँ आ चुका है रेहान शाह के नाम से। अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर नाम को थोड़ा सा और, हाँ अब सही है। इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे। ये कह रहा है कि हेल्पिंग ब्रांड्स स्पीक ग्रो, मतलब हमने अपनी एक मेजर फील्ड बता देनी है कि भाई किस चीज में हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी एवरीवन, तो यहाँ पर हमारा ये लिख दिया मैंने, हेल्पिंग बिजनेस बिल्ड ऑटोमेट एंड स्केल विद एआई एजेंट एंड टूल्स, एआई इंजीनियर एंड एजेंटिक एआई डेवलपर रेहान शाह। ये कंप्लीट आ चुका है और इस तरीके का बैनर हम यूज कर सकते हैं। तो इसको सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना है और बस ये आपका काम हो चुका है। अब आपने प्रोफाइल के ऊपर काम करना होगा। तो प्रोफाइल पे सिंपल से आपने एक काम करना होगा। वो काम ये है कि इसको आपने नाम वगैरह को सबको डिलीट करना है। उसके बाद फिर ये आपने खाली बैकग्राउंड को भी डाउनलोड कर लेना है। देन आपने बैक आना है। बैक आकर आपने अपनी इमेज का खोलना है, मतलब प्रोफाइल सर्च करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उसके भी टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपने उसके अंदर एडिट करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर मैंने सर्च किया लिंक्डइन प्रोफाइल और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर की इमेजेस आ जाएंगी, यानी कि टेम्पलेट्स आ जाएंगे, उनको हम यूज करेंगे। ये टेम्पलेट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कि ये टेम्पलेट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब बैकग्राउंड सबसे पहले मुझे चेंज करना है। सिंपल आपने बैकग्राउंड इसका यहाँ पर लाना है और उसको सिंपल आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब जब ये एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आपने अपनी इमेज लगा देनी है। वैसे तो मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज है ये वाली, इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है इसके साथ। आपने कोशिश करना है कि इसके लिए अलग से शूट कर लें या फिर जो है अलग से फोटो शूट करवा लें। नहीं है तो फिर आप जो है कोई भी इमेज इसके साथ डिजाइन कर लें, अलाइन कर लें, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको भी डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे। इतने डाउनलोड हो रही है, इतने चलते हैं लिंक्डइन पर और यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा कवर आ चुका है जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पर मैं अपनी इमेज हटा रहा हूँ, किसी और की इमेज लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी का इशू आया था। जो मेरा पहला अभी अकाउंट बना है उसके ऊपर यही इमेज है और फिर आइडेंटिटी इशू ये होता है कि वो इस अकाउंट को बैन कर देगा लिंक्डइन, क्योंकि दो प्रोफाइल मिलती है उसको, उसका जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज होता है और वो इफेक्ट होता है फिर। तो मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठाकर जो मेरे पास होगी वो मैं लगा दूंगा, या फिर आप अपने तरफ से देख लेना जो इमेज आपको सूटेबल लगे वो लगा दीजिएगा। अच्छा, मैं इस बंदे की लगा रहा हूँ इमेज, ये शूट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको इमेज फिट करनी है, सही है। अब उसी तरीके से आपने इसको भी अलाइन करना है और उसके बाद आपने अपलोड कर दिया। मैं अलाइन करता हूँ देन अपलोड करते हुए आपको दिखाता हूँ। जी तो एवरीवन, प्रोफाइल आपने देख ली है कि अच्छी लग रही है। अगर यहाँ पर मेरी अपनी पिक्चर होती तो वो भी काफी बेहतर लगती, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की। आप लोग भी अपनी प्रोफाइल को इसी तरीके डिजाइन कीजिएगा, ठीक है। अब ये प्रोफाइल ऐसा नहीं है फेक है, मैं किसी और को दे दूंगा, अपने ग्रुप मेंबर को दे दूंगा किसी, तो वो एडिट करके वो यूज कर लेगा इस बैनर को भी और इस प्रोफाइल को भी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कुछ डिफरेंट हो, जस्ट लाइक कलरिंग कुछ और हो जाए, या फिर जो है अगर ये स्टाइल है तो कलरिंग कुछ हो या फिर स्टाइल कुछ हो, ताकि जो है अलग दिखे। वरना सेम प्रोफाइल दिखती है तो कोई इतना ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, कोशिश करें कुछ अलग कुछ अच्छा करने की।
अब रही बात आगे की स्ट्रेटेजीज की, तो भाई 3-4 स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ यार, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग के लिए। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करवानी, कुछ नहीं करवाई। अब मैंने क्या ऐड नहीं करवाई, सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो आप लोग करते हो ओपन टू वर्क, यानी कि हम जो है ओपन टू वर्क हैं या फिर हम लोग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ अभी नहीं लगाओगे। क्योंकि अगर आप ये लगा देते हो तो सिर्फ आपकी हर प्रोफाइल को जो भी देखता है वो बोलता है यार कोई सीरियस क्रिएटर नहीं है, बस जॉब्स के नहीं है, आपने काम किया है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अब लिंक्डइन सिर्फ उनको प्रमोट करता है जो अपनी पोस्ट को डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे होते हैं एज अ क्रिएटर, ना कि जॉब ढूंढने के लिए आते हैं और जब तक जॉब नहीं मिलती तो अप्लाई करते हैं, चले जाते हैं। ऐसे क्रिएटर को लिंक्डइन रिकमेंड भी नहीं करता, ना प्रमोट करता। तो आप लोगों ने कोशिश करना ये लगाओ ही नहीं पेज, और ओपन छोड़ो सब कुछ, ठीक है। अप्लाई करते रहो, मसला नहीं है, लेकिन ओपन छोड़ो सब कुछ। एक तो ये है सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कि मैंने यूज की थी। सेकेंडली, आपने अपनी जो थीम होगी आपकी प्रोफाइल की, वो थीम आपकी अब इस बैनर के हिसाब से ही होनी चाहिए। टेक्स्ट फॉन्ट देख लो और उसके अलावा कलर थीम देख लो, यही कलर थीम आपने यूज करनी, यही फॉन्ट यूज करने हैं, तो आपकी प्रोफाइल की ब्रांडिंग अच्छी बनती है। जस्ट लाइक ये लुक वाइज बहुत बेहतरीन लगता है और काफी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ यार एक प्रोफेशनल बंदा लग रहा है, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन के हवाले से। मतलब आप जब यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे कनेक्शन आपको मिलेंगे। माय नेटवर्क पे आए और यहाँ पर आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोजाना हर बंदे से कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में 10 से 12 लोगों के साथ कनेक्ट हो और बिल्कुल देखो उनकी प्रोफाइल को खोल के कि किस तरीके की प्रोफाइल है। कंप्लीटली एक्सप्लोर करो और देखो क्या चीज़ उसके अंदर डिफरेंट है। मतलब जैसे ये है, अब इनकी प्रोफाइल को मैं ओपन करता हूँ और ये जो है आरबी सॉफ्ट के सीईओ हैं, और इसके अंदर हम इनकी पोस्टिंग देखेंगे कि इनकी पोस्टिंग हमारी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकती हैं। इनकी थीम को देखो तो इनकी थीम को देख के मेन पर्पस ये लगता है कि ये काफी सारे लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, पॉडकास्ट भी शेयर करते हैं, अपनी खुद की कंपनी की डिटेल भी शेयर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते हैं पोल के जरिए। मतलब अगर इनके साथ कनेक्ट करें तो इनकी पोस्टिंग भी आती रहेगी और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर इनको फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हफ्ते में 10 से 12 कनेक्शन बस बहुत है। इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं कि धड़ाधड़ आप लोग कनेक्शन लेते जाओ और सामने वाला तो एक्सेप्ट करता जाएगा लेकिन आपके अकाउंट को बैन हो जाएगा, जो कि आपका अकाउंट हद से ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, मतलब लिंक्डइन की नजर में वो फेक कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने काम नहीं करना, आपने लिमिटेड कनेक्शन लेने और देख कर लेने, ठीक है। नाउ आप काफी सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। अब चौथी स्ट्रेटेजी की तरफ आते हैं जो कि है जॉब के हवाले से। अक्सर लोग जॉब पर आते हैं, बोलते हैं यार कोई जॉब आई भी हमारी, यहाँ पर सर्च किया भाई स्किल्स कौन सी है, मैंने जैसे कि एजेंटिक एआई लिखा है या फिर एजेंटिक एआई बहुत रेयर है तो वेब डेवलपमेंट लिख लेते हैं हम। यहाँ पर आ गई है वेब डेवलपर की जॉब, और हम लोग सिटी भी देख लेते हैं। सिटी को छोड़ो, हम दायरे की सर्च कर लेते हैं जैसे ये लोड हो जाए। अब सबको ये तो पता होगा, फिल्टर लग जाएगा यहाँ पर, इजी अप्लाई, रिमोट करनी है रिमोट कर लें, कंपनी सेलेक्ट कर लें, एक्सपीरियंस लेवल कर लें, डेट पोस्टेड कर लें। जैसे लाइक ये कंपनी है, अब मैं देखता हूँ पहले डेट डेट पोस्टेड का लगा देता हूँ कि भाई पाँच 24 आवर्स में जिसने भी पोस्ट की है जॉब, वो मेरे सामने आ जाए। शो 59 रिजल्ट, 59 प्लस रिजल्ट आ रहे हैं जिनमें पोस्ट की। अभी ये 9 मिनट पहले आई है एक पोस्टिंग, 9 मिनट पहले इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर अप्लाई तो करते हैं, ठीक है, ये आप सबको पता है। साथ में इस कंपनी के पास जाएंगे और यहीं से ही मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा कन्वर्सेशन का कैरियर के हवाले से, और आपने यहाँ पर मैसेज टाइप कर देना है, देन सेंड मैसेज करना है। ये एक जो है रिक्वेस्ट मैसेज उनके पास जाएगा जो कि पर्सनली आप लोगों का उनके पास पहुंच रहा होगा। फिर जब वो बंदा आपकी प्रोफाइल को खोल के देखेगा, आपकी पोस्टिंग को देखेगा, आपके प्रोजेक्ट्स को देखेगा, तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और वो अपने जॉब सेक्शन को बाद में खोलेगा। पहले आपको डिसाइड कर लेगा कि भाई ये बंदा भी हमारी लिस्ट में आ रहा है, और देन आपकी प्रोफाइल को जब ये अपनी जॉब्स के अंदर फिल्टर करेगा तो आपकी प्रोफाइल भी आ रही होगी, तो आपका चांस है 80% हो जाता है सेलेक्ट होने का, ज्यादा रिकमेंड होने का जॉब के अंदर। तो ये स्ट्रेटजीज मैंने यूज की थी काफी, जिसके जरिए मैंने भी अपने करियर में 3 जॉब की हैं। तो ये है कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा इस तरीके से। और भी आगे चीजें बताता जाऊंगा, आपके कुछ क्वेश्चंस चाहिए मुझे ताकि उनके जवाब मैं आपको दे सकूं, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें लिंक्डइन के हवाले से। सेकेंडली, आप लोगों ने कमेंट फोटोशॉप के भी करना है ताकि आपको जल्द से जल्द डिजाइनिंग सिखाऊं एक प्रोफेशनल वे में। तो ये था हमारा लिंक्डइन का कोर्स, कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप दिखाया, 4 से 5 स्ट्रेटेजीज बताई आपको, और कैसे आपने चैट जीपीटी को यूज करना है वो भी बता दिया, ठीक है।
अब हमने आगे का कोर्स या तो हमने एजेंटिक एआई पे बनाना है, या तो हमने फोटोशॉप का कोर्स बनाना है, या फिर हमने डिजिटल फ्रीलांसिंग सीरीज का थर्ड पार्ट अपलोड करना है। आप लोगों ने फटाफट कमेंट करके मुझे बताना है, लाइक सबने कर लेना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए ये वाली भी काफी इन्फॉर्मेटिव है। जो 5 स्ट्रेटेजीज बताएंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और ज्यादा एडवांस जाने वाली है ये सीरीज। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी नीड है, और साथ में सब लोग मिलकर अभी कनेक्ट कर लिया है मेरी प्रोफाइल से, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फिर यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।